गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं अमनदीप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद अमनदीप सिंह पर स्वागत करता हूं। आज अपने क्लास 8th की वीडियो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर अपने फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे 8th क्लास का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। तो यदि आप एक न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दें कि जिससे जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टूडेंट्स अपने स्टार्ट करते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में देखें तो अपने अर्लियर क्लासेस के अंदर जिन नंबर्स को रीड कर चुके हैं अपने उनको रिपीट करते हैं। सबसे पहले यदि बात करें अपने नेचुरल नंबर की, तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो 1, 2, 3, 4 एंड गोज अप टू इंफिनिटी, ऐसे नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और आगे कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। अपने को नहीं पता इनका लास्ट पॉइंट क्या होगा, इसीलिए अपने नोट किए इंफिनिटी। तो इन नंबर्स को क्या बोला जाता है? इनको बोलते हैं अपने नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो कंप्लीट नंबर्स होंगे, डेसिमल में कोई भी नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 20 is a natural number, but 20.5 it is not natural number। तो ये अपना नेचुरल नंबर था जो अपने रीड कर चुके हैं। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कैपिटल N यूज करते हैं। अब बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर की सीरीज में एक नया डिजिट या एक नया नंबर ऐड हो गया 0, तो इन नंबर्स को बोल दिया गया होल नंबर्स। तो अपने बोल सकते हैं जो नंबर्स 0 से स्टार्ट होके आगे कंटिन्यूस चलते हैं उन्हें अपने क्या बोलेंगे? होल नंबर्स। इसके अंदर अपने पास कंप्लीट नंबर होगा, कोई भी डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे 100 इज अ होल नंबर, बट 100.1 इज नॉट अ होल नंबर। तो ये अपने पास होल नंबर की डेफिनेशन है। होल नंबर के अंदर अपने नोटेशन के लिए W लेटर को यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स देखिए, नेचुरल नंबर में ओनली पॉजिटिव नंबर्स हैं। होल नंबर्स में एक नया नंबर ऐड हुआ 0। अब इंटीजर्स के सेट में भी वैसा ही होगा, 0 ऑलरेडी है, पॉजिटिव ऑलरेडी है। अब ये नेगेटिव नंबर्स का सेट इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब नेगेटिव नंबर्स का सेट ऐड होने के बाद ये जो पूरा सेट है नंबर्स का, इसको अपने बोलेंगे इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर क्या है? नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड 0, ये सारे होते हैं। यहां भी अपने पास फ्रैक्शन में नंबर नहीं होगा, कंप्लीट नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल 3 इज इंटीजर, but 3.5 is not an integer. -2 is an integer, but -2.1 is not an integer. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 लेटर्स हैं, या तो अपने I को यूज कर सकते हैं या अपने Z को यूज कर सकते हैं। जो Z होता है ये जर्मन लैंग्वेज का लेटर है, ये जहलीन वर्ड से लिया गया है, और जहलीन वर्ड का मतलब होता है काउंटिंग द नंबर्स। अब अपने बात करेंगे रैशनल नंबर्स की, और ये अपना क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है। अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? अपने बात करें रैशनल नंबर की, तो Q इक्वल्स टू P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर्स but Q not equal to 0। यहां अपने पास P and Q इंटीजर्स हैं एंड Q 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी नंबर के अगर डिवाइड में 0 आता है तो रिजल्ट होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी का मींस वी डोंट नो अबाउट दिस, तो इंफिनिटी के बारे में पता ही नहीं, तो वो एग्जिस्ट नहीं। अब अपने कुछ एग्जांपल्स देखते हैं रैशनल नंबर के। अब देखिए 2/3, तो जो न्यूमरेटर में 2 है ये एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है, एंड 2/3 इज कॉल्ड रैशनल नंबर।
If I say -2/3, it is also a rational number because -2 is integer, 3 is integer. So this fraction is called rational number. 5/19, it is also a rational number. If I say 2 is which number, so we can say 2 is natural number, 2 is whole number, 2 is an integer, but also 2 is a rational number because 2 can be divided by 1. So this structure looks like the Q equals to P by Q. So this 2 is rational number. So we can say every integer is a rational number because we can divide any number by 1. So every integer is a rational. स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने कैपिटल लेटर Q का यूज करते हैं, जो कि कोशिएंट वर्ड से लिया गया है। कोशिएंट वर्ड जो होता है वो रेशो से रिलेटेड है और रेशो से बन गया रैशनल नंबर। अब अपने बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ नंबर्स रिपीट करवाना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, इवन नंबर। So even number is any number which can be divisible by 2. तो जिन नंबर्स में 2 का डिवाइड जाएगा वो इवन नंबर है। एग्जाम्पल 2, 4, 6, so on. Odd numbers, the numbers which not can be divisible by 2, so these are odd numbers. After this, prime numbers. Prime numbers are the numbers which have only 2 factors. जिन नंबर्स के only 2 फैक्टर होते हैं उन्हें अपने क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो गोइंग ऑन। इन नंबर्स को अपने बोलते हैं प्राइम नंबर्स। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स, जिनके मोर देन 2 फैक्टर होंगे उन्हें अपने बोलेंगे कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9। 4 के यदि फैक्टर देखें तो दीज आर 1, 2, 4। सो दीज फैक्टर्स आर मोर देन 2, सो वी से 4 इज कंपोजिट नंबर। अब अपने एक लास्ट नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, वो है को प्राइम नंबर। तो स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो देखिए, को प्राइम नंबर्स ऐसे दो इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। ऐसे दो इंटीजर्स जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, उन्हें अपने बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। इसको अपने आगे डिस्कस करते हैं। अपने यदि एग्जाम्पल्स देखें को प्राइम नंबर्स के, तो 2, 3, तो यहां 2 के जो फैक्टर हैं ये हैं 1 एंड 2। 3 के फैक्टर हैं 1 एंड 3, तो इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ? कॉमन फैक्टर हुआ 1। तो स्टूडेंट्स, अपना 2 एंड 3 का जो सेट होगा वो एक को प्राइम नंबर्स है। एग्जाम्पल देखें 2, 5, 3, 5, 3, 7, and we have many set of numbers which are co-prime numbers. In co-prime numbers, both numbers have only 1 as common factor, so that's why we say these numbers are co-prime numbers. अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल्स की। तो सबसे पहले आते हैं अपने क्लोजर प्रॉपर्टी पे। क्लोजर प्रॉपर्टी। तो अगर अपने बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी की रैशनल्स के लिए, तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि क्लोजर होता क्या है। इफ ए एंड बी आर 2 numbers
two numbers. Let's say these are rationals. तो अगर अपने a एंड b के बिटवीन कोई ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने के बाद ये भी क्या हो, रैशनल हो। अब स्टूडेंट्स आप सोचोगे ऑपरेशन क्या है, तो मैथ्स में 4 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन। तो स्टूडेंट्स अपने बात की क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, a and b are two numbers, let's say these are rationals. If a and b are two numbers which is rational, then a star b यानी a और b के बीच ऑपरेशन लगाने के बाद अगर अपने को रैशनल नंबर ही मिलता है तो अपने क्या बोलेंगे, ये अपना क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। ये कंपलसरी नहीं है कि अपने केवल रैशनल के लिए डिस्कस करें, ये किसी भी सेट के लिए डिस्कस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, कि आपने कोई 2 नंबर्स लिए a एंड b जो कि क्या है, किसी सेट के एलिमेंट हैं। अगर अपने इनके बिटवीन ऑपरेशन लगाएं, कोई भी ऑपरेशन, तो अगर इन दोनों के बिटवीन ऑपरेशन लगाने के बाद आपका वो नंबर जो आएगा, जो रिजल्ट होगा, वो भी उसी सेट का नंबर है, तो अपने बोल सकते हैं कि अपना जो सेट है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अब इसी को अपने डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल, a is 1/2, b is 2/3। तो स्टूडेंट्स ये 2 नंबर्स हैं। अब अपने 1 बाय 1 इनको चेक करेंगे कि क्या ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन इनके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं या नहीं करते हैं। अगर बात करें एडिशन की, तो एडिशन के लिए मैं देखता हूं a प्लस बी, क्योंकि a और b मेरे पास ये रैशनल्स हैं। अब मैं फाइंड आउट करता हूं a प्लस बी, 1/2 प्लस 2/3। आई होप स्टूडेंट आप सभी को एलसीएम सॉल्व करना आता होगा। तो 2 and 3 का एलसीएम यहां रहेगा 6, एंड 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 3, 3 मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर इट इज 3, 6 डिवाइड बाई 3 2, 2 2 जा 4, तो मेरा आंसर है 7/6, एंड 7/6 आल्सो आ रैशनल। तो मतलब क्या हुआ, अपने 2 नंबर्स लिए वो रैशनल थे और जो रिजल्ट मिला वो भी क्या है, रैशनल है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहां होल्ड होती है। तो मतलब ये अपने बोल सकते हैं कि रैशनल नंबर का सेट एडिशन के लिए क्लोजर है। फॉर सब्ट्रैक्शन, अगर बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की, तो a माइनस बी, 1/2 माइनस 2/3, एलसीएम 6, 6/2 3, 3 1 जा 3, 6/3 2, 2 2 जा 4, this is -1/6, and we know that -1/6 is also a rational number. So our set rational numbers hold the closure property for subtraction. Now we discuss for multiplication. अब अपने बात करते हैं मल्टीप्लाई की। क्या मल्टीप्लाई के लिए भी ऐसा होता है? तो स्टूडेंट्स देखिए, a इंटू बी, 1/2 multiply 2/3. So this 2 cancel out with this 2. Answer is 1/3, and 1/3 is also rational number. तो अपने बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो अपना रैशनल नंबर का सेट है वो मल्टीप्लाई के लिए क्लोजर होता है। अब अपने बात करते हैं डिवाइड के लिए। a by b, 1/2 divide by 2/3. So this divide symbol we convert into multiply. So that's why this fraction 2/3 reciprocals and we get 3/2. तो स्टूडेंट्स अपने जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं
तो जो ये सेकंड फ्रैक्शन होता है इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो अपने पास रिजल्ट है 3/4। तो स्टूडेंट्स आपका जो 3/4 है दिस इज आल्सो अ रैशनल नंबर, सो वी कैन से डिवाइड आल्सो होल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी। अब अपने बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो इसके लिए आप लोग समझिए ए एंड बी कोई दो नंबर्स हैं। इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, अगर अपने कोई ऑपरेशन ए एंड बी के बिटवीन लगाते हैं और वो सेम ऑपरेशन बी एंड ए के बिटवीन लगाते हैं एंड अपना रिजल्ट सेम रहता है, तो अपने बोलेंगे कि जो अपना सेट है वो उस ऑपरेशन के अलोंग कॉम्यूटेटिव है। अब बात करते हैं फॉर एडिशन। अपने एडिशन के केस में बात करते हैं। सपोज अपने पास कोई दो नंबर्स हैं 5/7 एंड 2/7। नाउ a plus b is 5/7 plus 2/7. This is 7/7, which is 1. So my left hand part a plus b, when we apply a star b, so we get 1. So now we see what is result of b plus a. So this is 2/7 plus 5/7. LCM is 7. So overall it is 7/7 1. तो स्टूडेंट्स अपने देख रहे हैं कि a plus b इक्वल टू b plus a है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अपना जो रैशनल नंबर का सेट है वो एडिशन के लिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो ये अपने पास प्रूफ हो गए। अब अपने बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की कि क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसा होता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए अपने देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। स्टूडेंट्स अपने बात की थी कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आई, यानी जो ऑपरेशन है पहले अपने a एंड b के बिटवीन लगाएंगे, बाद में b एंड a के बिटवीन लगाएंगे, रिजल्ट सेम, इट मींस कॉम्यूटेटिव, अदरवाइज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो यहां देखते हैं अपने 5/7 माइनस 2/7, दिस इज 2/7 माइनस 5/7, एलसीएम 7, 5 minus 2, this is 2 minus 5, so 3/7 and minus 3/7, and we know that these are not equal. तो अपने देखा a माइनस बी इक्वल नहीं होता b माइनस ए के, तो अपने क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? यस, रैशनल नंबर नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। रैशनल नंबर नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये अपने पास कॉम्यूटेटिविटी चेक हो गई है सब्ट्रैक्शन के लिए। अब इसके बाद अपने बात करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड की। फॉर मल्टीप्लाई
तो यहां अपने को प्रूफ करना है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो स्टूडेंट्स अगर दो नंबर्स a एंड b के लिए ये रिजल्ट सेटिस्फाई होगा तो अपने बोल सकते हैं कि जो मल्टीप्लाई है वो कॉम्यूटेटिव है। सो लेट्स वी चेक, a इज 5/7, b इज 2/7। तो स्टूडेंट्स 5/7 मल्टीप्लाई 2/7 एंड दिस इज 2/7 मल्टीप्लाई 5/7। तो लेफ्ट हैंड में अपने क्या किया, 5/7 को आगे रखा है और राइट हैंड साइड में 5/7 को पीछे रखा है। तो 10/49 एंड दिस इज आल्सो 10/49। तो दोनों ही केसेस में आपका रिजल्ट सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ रैशनल नंबर मल्टीप्लाई के लिए कॉम्यूटेटिव होता है। अब अपने बात करते हैं डिवाइड के लिए कि क्या डिवाइड के लिए भी कॉम्यूटेटिव होता है। सो वी चेक a डिवाइड बाय b इक्वल टू b डिवाइड बाय a। तो स्टूडेंट्स अपने इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी तभी अपने बोल सकते हैं रैशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव फॉर डिवाइड। सो 5/7 डिवाइड बाय 2/7 एंड 2/7 डिवाइड बाय 5/7। स्टूडेंट्स अपने को पता है कि जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं अगला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होता है। 2/7 7/5। तो यहां अपना रिजल्ट आएगा 5/2, दिस 7 एंड दिस 7 कैंसिल, दिस 7 एंड दिस 7 कैंसिल। तो अपने देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का रिजल्ट सेम नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। सो डिवाइड ऑपरेशन नॉट होल्ड कॉम्यूटेटिविटी फॉर रैशनल नंबर्स। अब अपने बात करते हैं अगली प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है। लेट आपके पास 3 नंबर्स हैं ए बी सी आर एनी नंबर्स। तो देखिए अगर ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ब्रैकेट स्टार सी, अगर ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तब अपने बोलते हैं कि अपना जो सेट है वो उस ऑपरेशन स्टार के लिए एसोसिएटिव है। तो देखिए यहां स्टार क्या क्या हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये अपने पास अपना स्टार हो सकता है। अब अपने 1 बाय 1 चेक करेंगे, क्या एडिशन के लिए एसोसिएटिव होता है, क्या सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव होता है, क्या मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव होता है या डिवाइड के लिए एसोसिएटिव होता है। फर्स्ट अपने बात करते हैं फॉर एडिशन। स्टूडेंट्स अपने सपोज कर लेते हैं कोई 3 नंबर्स 1/2, 2/3 एंड c इज 3/4। तो ये मेरे पास क्या है, कोई 3 नंबर्स हैं जिनको मैंने सपोज किए। अब अपने 1 बाय 1 इनको सॉल्व करते हैं। तो अपने को यहां चेक करना है टू चेक a प्लस b प्लस c एंड a प्लस b ब्रैकेट प्लस c। तो देखिए एसोसिएटिव में होता क्या है कि आपका पहले ब्रैकेट यहां लगा हुआ है और दूसरे केस में यहां लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है, इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई तो फंक्शन एसोसिएटिव, अदरवाइज नॉट एसोसिएटिव। चलिए देखते हैं 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, 1/2 2/3 प्लस 3/4। तो स्टूडेंट्स अपने एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे। अगर अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो यहां 3 एंड 4 का एलसीएम
12, 12 में 3 का डिवाइड 4, 4 2 जा 8. Similarly 12 divide by 4 2, sorry 12 divide by 4 3 and 3 3 जा 9. LCM of 2 and 3 is 6. 6 divide by 2, it is 3 and 3 multiply with numerator 3. 6 divide by 3, it is 2 and 2 2 जा 4. तो स्टूडेंट्स अपने पास कंडीशन बन गई है 1 by 2 प्लस 17 by 12, दिस इज 7 by 6 प्लस 3 by 4. अब अपने इसको आगे सॉल्व करते हैं. अगर अपने एलसीएम लें 2 and 12 का, इसको मैं दोबारा नोट करता हूं. LCM of 2 and 12 is 12. 12 divided by 2, it is 6 and 6 multiply with numerator 1, 6. 12 divided by 12, 1. 1 multiply with 17. So now LCM of 6 and 4, this is again 12. 12 divided by 6, it is 2 and 2 7 ja 14. 12 divided by 4, it is 3 and 3 3 जा 9. तो स्टूडेंट्स अपने देख रहे हैं 23 by 12 एंड 23 by 12, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल. तो मतलब क्या है कि आप चाहे इसको ऐसे सॉल्व करो चाहे ऐसे सॉल्व करो, रिजल्ट सेम रहेगा. तो मतलब क्या है, तो मतलब ये है कि अपना रैशनल नंबर का जो सेट होगा वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए होल्ड करेगा. अब स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए कि क्या रैशनल नंबर का सेट सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव होता है या नहीं होता. तो अपने क्या कर रहे हैं, उन लास्ट 3 नंबर्स को ले रहे हैं जो अपने एडिशन के टाइम लिए थे. सो दिस इज 1 by 2 माइनस ब्रैकेट 2 by 3 माइनस 3 by 4 एंड राइट हैंड साइड इज 1 by 2 माइनस 2 by 3 एंड माइनस 3 by 4. तो स्टूडेंट्स अपने जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज हैं उनको पहले सॉल्व करेंगे, देन बाद में जो आउटसाइड वैल्यूज हैं उनको अपने अप्लाई करेंगे. इन दो वैल्यूज को एलसीएम लेने पे रिजल्ट मिलेगा 8 minus 9 by 12 विच इज minus 1 by 12. एंड राइट हैंड साइड में जो ये वैल्यूज हैं इनको अपने एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, रिजल्ट मिलेगा 3 minus 4 by 6 विच इज minus 1 by 6. Minus and minus plus, so we have 1 by 2 plus 1 by 12 and in right hand side we have minus 1 by 6 minus 3 by 4. Students 2 and 12 का LCM 12, so 12 divided by 2 it is 6 and 12 by 12 it is 1 and 1 multiply with numerator 1. And same way in right hand side after taking LCM we get minus 2 minus 9 in numerator and overall we see 7 by 12 equals to minus 11 by 12. तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट आया है ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो मतलब क्या है कि जो रैशनल नंबर का सेट है वो सब्ट्रैक्शन के लिए एसोसिएटिव नहीं है. तो ये अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए चेक हो गई है. अब अपनी बात करते हैं मल्टीप्लाई के लिए कि क्या एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा. तो इसमें अपने चेक करेंगे a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c. अपने नंबर्स लेते हैं a इक्वल 1 by 2, b इक्वल 2 by 3, c इक्वल 3 by 4. तो स्टूडेंट्स 1 by 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 4 एंड दिस इज 1 by 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 मल्टीप्लाई 3 by 4. So this 3 and this 3 cancel out and 2 2 ja 4, 2 and 2 cancel out.
तो स्टूडेंट्स रिजल्ट बना 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो अपने देख रहे हैं दिस 3 एंड दिस 3 कैंसल आउट, 1/4 इक्वल्स टू 1/4। तो मल्टीप्लाई के केस में स्टूडेंट्स रिजल्ट सेम आ रहा है। तो रिजल्ट सेम आ रहा है, इट मींस रैशनल नंबर मल्टीप्लाई के लिए एसोसिएटिव होता है। अब अपने बात करते हैं डिवाइड के लिए कि क्या डिवाइड के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं 4 डिवाइड। अपने यहां चेक करेंगे a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c इक्वल आई a डिवाइड बाय b डिवाइड बाय c के। पहले ब्रैकेट इधर है और बाद में इधर है। तो स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा तो अपना जो रैशनल नंबर का सेट है वो डिवाइड के लिए एसोसिएटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अपने सेम नंबर्स को पुट करते हैं 1/2 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 3/4 1/2 डिवाइड बाय 2/3 डिवाइड बाय 3/4। स्टूडेंट्स डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। सो दिस इज 3/4, दिस इज 3/4 1/2 divide convert into multiply, so this is 4/3। तो ये रिजल्ट है 3/4 डिवाइड बाय 3/4 इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय 8/9। अब अपने इन रिजल्ट्स को भी कन्वर्ट कर देंगे, डिवाइड कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लाई। सो दिस इज these two are cancel out, this side is 1 and in right hand side we have 9/16। तो स्टूडेंट्स अपने देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है। तो अपने देखा डिवाइड के लिए रैशनल नंबर का सेट एसोसिएटिव नहीं होता। अब स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे अपनी अगली प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स अपने पास जो रैशनल नंबर का सेट है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c। तो यहां ये बन जाएगा a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो स्टूडेंट्स अपने को इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। अपनी सेकंड प्रॉपर्टी है a मल्टीप्लाई b माइनस c। सो a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। स्टूडेंट्स मैं आपको ये प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करवा रहा, बट आप लोग इस प्रॉपर्टी को खुद चेक करोगे और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ये प्रॉपर्टी प्रूफ होती है या नहीं होती है। अब अपने चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब अपने डिस्कस करेंगे एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को कि रैशनल नंबर के लिए इनको कैसे फाइंड आउट किया जाता है। स्टूडेंट्स इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स आइडेंटिटी एलिमेंट को यदि अपने डिस्कस करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट वो नंबर होता है किसी ऑपरेशन के लिए कि अपने किसी नंबर का, सपोज दैट अपने पास कोई नंबर a है, अपने को a नंबर के लिए अपने ऑपरेशन ले लेते हैं एडिशन। एडिशन के लिए कोई आइडेंटिटी एलिमेंट देखने हैं।
तो आइडेंटिटी एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलेंगे जिसको ए में ऐड करें तो रिजल्ट ए ही आए। तो यस, आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0 फॉर एडिशन। तो एडिशन के लिए जो 0 होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आप 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दो तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, इसीलिए अपने 0 को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। अगर बात करें मल्टीप्लाई के लिए, तो ऐसा नंबर जिसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट वही नंबर आए। सपोज a मल्टीप्लाई विद i इक्वल्स टू a, देन i इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अपने जानते हैं ऐसा कौन सा नंबर होते हैं? 5 इंटू 1 5, 100 इंटू 1 100, -1 इंटू 1 -1। तो स्टूडेंट्स ये जो 1 है मल्टीप्लाई के लिए आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। अब चलते हैं अपने एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पर। एडिटिव इनवर्स की बात करें, एडिटिव इनवर्स तो स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स के लिए अपने को ये देखना होगा, लेट a is any rational number, या let a is any number, a plus something equal to identity। a में कुछ अपने ऐड कर रहे हैं और अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है 0। तो इस ब्रैकेट में जो एलिमेंट आएगा वो ही क्या होगा? अपना एडिटिव इनवर्स होगा। तो इसकी वैल्यू है -a। स्टूडेंट्स अपने a में -a ऐड करें तो रिजल्ट 0 रहेगा। पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव, इट इज नेगेटिव, एंड a minus a, these two are cancel out, so value is 0। तो स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का अगर वो नंबर a है तो एडिटिव इनवर्स होगा -a। अपने कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अगर कोई नंबर 5 है तो 5 के लिए एडिटिव इनवर्स है -5। अगर कोई नंबर 10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स है -10, क्योंकि 10 में -10 ऐड करेंगे देन ही अपने को आइडेंटिटी एलिमेंट 0 मिलेगा। अगर मान लिया जाए कि -5 का अपने को एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए क्या होगा? -5 प्लस -5, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अपने क्या किया, जो नंबर है उसके आगे एक नेगेटिव सिंबल लगा दिया, जो नंबर उसके आगे नेगेटिव सिंबल। तो इससे क्या होता है? अपने को एडिटिव इनवर्स मिल जाते हैं। -5 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट अपने क्या देख रहे हैं कि किसी भी नंबर का अगर आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो अपने क्या करेंगे, उस नंबर के आगे नेगेटिव सिंबल लगा देंगे। इतने से ही अपने को क्या मिल जाएगा? किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स मिल जाएगा। अब अपने बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। अगर अपने देखें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, तो स्टूडेंट्स अपने को मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है। मल्टीप्लाई की आइडेंटिटी है 1। तो स्टूडेंट्स सपोज दैट a इज एनी नंबर, अपने a को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए तो वो कौन सा नंबर होगा? यस, इट इज 1 by a, बिकॉज दिस a and I कैंसल आउट एंड वी गेट 1। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एनी नंबर इज 1 by a। आपको जो नंबर दिया जाए आप उसका रेसिप्रोकल कर दो, वो ही क्या है? उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। एग्जाम्पल अगर बात करें 5 की, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 by 5 है।
बिकॉज 5 इंटू 1/5 इक्वल टू 1, सो दैट्स वाई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 इज 1/5। अगर कोई नंबर 1/2 है देन 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 2। ये कैसे होगा? बिकॉज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, यानी जो भी नंबर दिया जाएगा आपको उसका रेसिप्रोकल करना है अपने को। 1/2 एंड दिस इज 2, सो 2 and 2 कैंसल आउट, सो वी गेट आइडेंटिटी एलिमेंट 1। तो स्टूडेंट्स इस वे में अपने किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड लास्ट जो अपने रीड किए है एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहां कुछ क्वेश्चन नोट कर रहा हूं, आप उन्हें सॉल्व करिए। फाइंड एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अपने को एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करने हैं। -1/9, 3/11 एंड 5/12। तो स्टूडेंट्स अपने इन 3 क्वेश्चंस को लेते हैं और इनके लिए क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों को फाइंड आउट करके देखते हैं कि वो अपने को क्या मिलते हैं। तो देखिए, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें तो नंबर दिया है -1/9, एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/9। तो अपने को यह सोचना है कि -1/9 में क्या ऐड करें कि अपने को आइडेंटिटी मिले एडिशन की, जो कि 0 है। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ -1/9 हो जाएगा कि जो नंबर दिए उसके आगे एक नेगेटिव लगा दें। अपने को जो नंबर दिए है उसके आगे एक नेगेटिव लगा दें, वैल्यू आई 1/9। तो ये ही क्या है, -1/9 का एडिटिव इनवर्स है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1/9 क्या होगा? तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे, अपने को जो नंबर दिया है उसका रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल 1/-1/9। तो स्टूडेंट्स जब भी फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना होता है, आई थिंक आपको पता होगा। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं आपको ये बता देता हूं। यहां अपने पास 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि आपके पास न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शन है एंड डिनोमिनेटर में एक फ्रैक्शन है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? तो इसके लिए अपने क्या करते हैं, जो मेन डिनोमिनेटर लाइन के नीचे फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर देंगे और इस वे में अपने इसको सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन है a बाय मेन डिनोमिनेटर लाइन b/c। तो इसके लिए स्टूडेंट्स रिजल्ट हो जाएगा a × c/b। तो ये आपका क्या है, सेकंड कंडीशन है। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, a/b/c। आपको बस ये देखना है मेन डिनोमिनेटर लाइन कहाँ है। सो दिस इज a/b × c। तो ये अपने पास क्या था, इन 3 कंडीशंस को सॉल्व करने का मेथड था। अब ये जो कंडीशन है ये सेकंड कंडीशन है, तो अपने क्या करेंगे, 9 को ऊपर ले जाएंगे, 1 × 9/1। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा ये माइनस कहां जाएगा। तो देखिए ये माइनस आप भले डिनोमिनेटर में लगाएं भले आप न्यूमरेटर में लगाएं, या अदरवाइज ऐसे कर सकते हैं कि माइनस को अपने इस डिनोमिनेटर लाइन, जो ये डिवाइड वाली लाइन है, इसके जस्ट सामने लिख सकते हो। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा -9। तो अपने को क्या मिला, -1/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल गया। अब इसके बाद अपने बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की।
अब यदि बात करें 3/11 की, तो 3/11 के लिए जो एडिटिव इनवर्स होगा वो बन जाएगा -3/11। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स स्टूडेंट बहुत ही इजी है। जस्ट आपको क्या करना है, एक सिंबल ही लगाना है। आपको पॉजिटिव नंबर दिए हैं वो नेगेटिव हो जाएगा, अगर नेगेटिव दिए हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा। 3/11 था तो 3/11 के आगे अपने क्या किया, एक माइनस लगा दिया। तो इस माइनस के लगने से अपने पास जो ये वैल्यू बनी है -3/11, तो ये आपका क्या है, एडिटिव इनवर्स। अगर बात करें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मैं क्या करूंगा, 3/11 का रेसिप्रोकल कर दूंगा 1/3/11। स्टूडेंट्स, किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे किया जाता है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उसको 1 के डिवाइड में ले जाते हैं, 1 के डिवाइड में ले जाते हैं। और अब ये फ्रैक्शन सॉल्व होगा 1 into 11/3, सो दिस इज 11/3। तो ये मेरे पास क्या है, 11/3 आ गए। तो अब स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो मैं आपको करवाऊंगा नहीं, आप उसे खुद सॉल्व करोगे। उसका एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो अपने देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स इसको सही करते हैं और कितने इसको गलत करते हैं। अब स्टूडेंट्स अपने बात करेंगे, अपना एक अगला छोटा सा टॉपिक है कि आपको दो रैशनल नंबर दे दिए जाएं और उसके बिटवीन बोला जाए कि इनके बिटवीन 3 रैशनल्स, 4 रैशनल्स, 5 रैशनल्स, सो मैनी, कि उनको आपको फाइंड आउट करना है। तो वो आप कैसे करोगे? तो इसके लिए स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, अपने पास 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड देखते हैं, हाउ टू फाइंड n rationals between two given rationals। आपको दो रैशनल गिवन है, उनके बिटवीन आपको n रैशनल्स फाइंड आउट करने हैं। अब n रैशनल का मतलब है स्टूडेंट्स कि आपको कितने भी 3, 4, 5, 6, 7 एनीथिंग। तो अपने इस चीज को समझेंगे कि इसको कैसे किया जा सकते हैं। तो मेथड फर्स्ट है, या कंडीशन फर्स्ट की बात करें, देखो अगर आपको क्वेश्चन ये दिया जाए फाइंड 5 रैशनल्स बिटवीन 1 and 2। अब आपको क्या बोला गया कि 1 and 2 के बिटवीन 5 रैशनल्स को फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 + 1 = 6। अपने 1 and 2 के लिए दोनों का डिनोमिनेटर 6 बनाएंगे। तो 1 का डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए अपने 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड, और 2 का डिनोमिनेटर 6 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई 6 का डिवाइड करते हैं। तो ये अपना बन जाएगा 6/6 एंड दिस इज 12/6। तो स्टूडेंट्स 6/6 1 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और 12/6 2 के लिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब अपने इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। This is 1 which is equivalent to 6/6. This is 2 which is equivalent to 12/6। तो अब अपने क्या करेंगे, 1 by 1 न्यूमरेटर नंबर्स को इंक्रीज करेंगे। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। तो स्टूडेंट्स ये अपने पास वो रैशनल्स आ गए हैं जो अपने को 1 and 2 के बिटवीन फाइंड करने थे। तो अपने रैशनल्स हैं 7/6, 8/6, 9/6, यहाँ 6 आएगा,
10/6, 11/6। तो स्टूडेंट्स अपने किया क्या, अपने को बोला गया कि 5 रैशनल्स फाइंड आउट करने हैं 1 और 2 के बिटवीन। तो अपने क्या करेंगे, जो बोला गया है उसमें 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करने के बाद उस नंबर को अपने दोनों गिवन नंबर्स का डिनोमिनेटर बना देंगे। डिनोमिनेटर बनाने के बाद अपने पास क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को अपने नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे एंड इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर अपने को रिक्वायर्ड रैशनल नंबर मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको ये मेथड्स बता रहा हूँ ये वास्तव में टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही हैं कि किस किस वे में अपने पास क्वेश्चन आ सकते हैं। अपने उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं और अपने को क्लियर हो जाएगा कि अपने को कैसे रैशनल्स को फाइंड आउट करना है। अब जो सेकंड टाइप है या मेथड 2 है, उसके अंदर कंडीशन ये हो सकती है कि सेम डिनोमिनेटर मिले, सेम डिनोमिनेटर। तो इस कंडीशन के अंदर अपने उन रैशनल्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है 6/11 एंड 10/11। तो आपको क्या करना है, इनके बिटवीन 3 रैशनल्स को फाइंड आउट करने हैं। 3 रैशनल्स बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, इसको करने के लिए अपने क्या करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रखने हैं, बट आपको क्या करना है, आपको जो आपका इनिशियल नंबर है 6/11 एंड फाइनल नंबर 10/11, आप 6/11 को इंक्रीज करोगे 1 by 1। 6 में 1 ऐड करें 7/11, फिर 1 ऐड करें 8/11, फिर अपने 1 ऐड करते हैं 9/11। तो ये जो नंबर्स हैं ये 6/11 एंड 10/11 के बिटवीन है। तो ये अपना सेकंड मेथड था कि अपने रैशनल्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं अगर जो अपने को रैशनल नंबर दिए हैं उनका डिनोमिनेटर सेम हो। अब अपने बात करेंगे अगली कंडीशन की, जो कि है कि अगर आपको 2 डिफरेंट रैशनल नंबर दे दिए जाएं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो उसमें अपने कैसे करेंगे। अब देखते हैं अपने डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के लिए। सपोज एक क्वेश्चन है कि आपको 2 रैशनल दिए हैं 1/3 एंड 3/4 एंड इनके बिटवीन 4 रैशनल्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए अपने क्या करेंगे, 1/3 एंड 3/4 इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको देखेंगे। 3 and 4, 3 and 4 का एलसीएम इज 12। तो अपने पास क्या आ गया, 12 एलसीएम आ गया। अब एलसीएम 12 आने के बाद अपने क्या करते हैं, अपने दोनों फ्रैक्शंस का या दोनों रैशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर 12 बनाएंगे। तो इसके लिए मैं 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4/4। सो दिस इज 4/12 एंड सेकेंड फ्रैक्शन 3/4 को 3/3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। सो दिस इज 9/12। तो स्टूडेंट्स, अब अपने पास क्या है, 1/3 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ गई है 4/12 एंड 3/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 9/12। तो अपने क्या करते हैं, इनके बिटवीन जिन नंबर्स को फाइंड आउट करना है उनको अपने इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज 1/3 का इक्विवेलेंट है 4/12, 3/4 का है 9/12। अब अपने 1 by 1 4/12 से इंक्रीज होंगे 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 एंड देन इट इज 9/12। तो स्टूडेंट्स, अपने क्या किया, 4 रैशनल्स को फाइंड आउट कर लिया। अगर मान लें आपको 4 से ज़्यादा रैशनल्स को फाइंड आउट करना है तो वो आप कैसे करोगे। एलसीएम 12 ही है, बट
अपने क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को अब 12 नहीं बनाएंगे। अगर आपको और ज़्यादा रैशनल्स चाहिए तो इसके लिए आप 12 का टेबल यूज़ करो, 12 के बाद 24। अब अपने फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर 24 बनाएंगे, तो इसके लिए 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड, तो दिस इज 8/24। 8/24 इज इक्विवेलेंट ऑफ 1/3, एंड for 3/4 we multiply and divide by 6, this is 18/24। तो स्टूडेंट्स अब अपने देख रहे हैं 1/3 इट्स इक्विवेलेंट इज 8/24, 3/4 इट्स इक्विवेलेंट इज 18/24। तो अपने 1 by 1 नंबर्स इंक्रीज करेंगे और इस बार अपने पास 4 से काफ़ी ज़्यादा रैशनल्स आ गए हैं। 9/24, 10/24, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24, and after this we have 18/24। अगर स्टूडेंट्स आपको और ज़्यादा रैशनल्स को फाइंड आउट करना है तो आप इसके बाद 36, 48 एंड आगे जो भी नंबर्स आएंगे उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको 3 मेथड्स बता दिए हैं जिनके थ्रू अपने क्या कर सकते हैं, दो गिवन रैशनल्स के बिटवीन कितने भी रैशनल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अपना 8th क्लास के जो फर्स्ट चैप्टर रैशनल नंबर है उसका बेसिक कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर में इससे ज़्यादा बेसिक कुछ नहीं है। अब जो अपने बेसिक समझ लिए है, इस बेसिक को अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर यूज़ करेंगे जब अपने आपकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस बेसिक के बेस पर आपका 1.1 आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ जो भी इस वीडियो लेक्चर के अंदर अपने किया है वो आपको समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दें, आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपके जो नोट्स हैं उनकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जल्दी मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ जिसके अंदर अपनी एक्सरसाइज 1.1 होगी। थैंक यू।